डिग्गी में डाल के लाया था खबर को, डिग्गी में, और आके कहा कि कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अरे भाई जब बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो, वो हर्ट है ईगो में आके कर। तुम ये प्यारी सी डिंपल निकाल के बन के जाओ ना उसके पास, समझाओ उसे, मान जाएगा। कामयार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं, कल आया था यहाँ पर, तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। चाहता तो वो तुम्हें भी है, और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ। आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूँ। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा। भाई गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना, रोज घुट घुट के मरता हूं मैं। काफी है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ सिलसिला। कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अपनी गलती मान ली। लिख दूं तुझे मैं अपने दिल की कलम से।